एवरीवन, वेलकम बैक। तो जो आज हम एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं वो है हमारा 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट। 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इजी है। द मेन पार्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज़ इट्स कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करनी सीखनी है आपने। इसमें हम क्या करते हैं, 4 प्रोब में बैंड गैप निकालते हैं सेमीकंडक्टर का। तो सेमीकंडक्टर आपको ऑलरेडी गिवन होता है और हम उसका क्या निकालते हैं, बैंड गैप निकालते हैं। इसमें 4 प्रोब्स होती हैं हमारी, जो कि वोल्टेज और करंट से कनेक्टेड होती है। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि 4 प्रोब क्यों हैं, जब तक अब तक हम 2 प्रोब यूज़ करते आए हैं, एक वोल्ट मीटर हो गया और एक एमीटर हो गया, मतलब दो बार ही कनेक्ट किया है। लेकिन इसमें हमने 4 बार क्यों कनेक्ट किया है, ताकि हमारी जो वैल्यू है वो अच्छी आ सके। ठीक है, तो ये आपका दिस इज़ योर 4 प्रोब सेटअप। ये आपका ओवन का ऑन है और ये आपका प्रोब का ऑन है। तो मैं इसको ऑन करके दिखा देती हूँ। ये हमने मिली एम्पियर मीन्स यहाँ पे करंट सेट होगा, और अगर मैं इस नॉब को इस तरह से रोटेट कराऊंगी तो ये हमारा वोल्टेज सेट हो जाएगी। और जब हमें ओवन ऑन करना होगा तो मैं इस बटन को ऑन करूँगी तो ओवन हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब ये है हमारा ओवन। इसके अंदर क्या है, ये थर्मामीटर है जो कि टेम्परेचर को मेज़र करेगा। यहाँ पे देखिए आपको मरकरी दिखाई दे रही होगी, तो जहाँ तक ये रेड जा रहा है वहाँ तक ये क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर दिखा रहा है। अभी एसी की वजह से टेम्परेचर है यहाँ पे 18 के आसपास, 17 18 है। देन हमारा ये है हमारा 4 प्रोब्स। ये नीचे जो आपको मटेरियल दिखाई दे रहा है ये है आपका सेमीकंडक्टर। ये 4 प्रोब से जो वायर निकल रखी है वो आपके वोल्ट मीटर और वोल्टेज और करंट में कनेक्टेड है। तो जो हमारी जो आगे की जो बीच की 2 प्रोब है ये हमारी एमीटर से कनेक्टेड है, और जो हमारी साइड की 2 प्रोब्स हैं ये हमारी वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है। इन प्रोब्स का गैप जो है, जो इनके बीच में ये गैप दिखाई दे रहा है, इनका गैप जो है ये ऑलरेडी हमें गिवन है। ये जो जहाँ पे ये टच कर रही हैं, ये वाला पॉइंट, ये नीचे जो ये आपको पेंसिल फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, इनके बीच में ये जो गैप है ये हमें गिवन है। ये ओवन है, ओवन में हम इसको रखते हैं, हम एक करंट सेट करते हैं। हम अराउंड 2 मिली एम्पियर करते हैं। इन केस अगर आपका नहीं हो पा रहा है एपरेटस में, तो हम इसकी वैल्यू 2.5 या 3 या 1 पे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमने करंट को सेट करना है। तो जब हमारा यहाँ पे करंट सेट हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा थोड़ा अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, तो ये 2 पे हमने सेट करना है। तो हम इसको 1 पे भी ले सकते हैं। अभी मैं इसको सेट कर लेती हूँ 1 बहुत धीरे से हमें इसको सेट करना होता है। अब ये सेट हो जाएगा 1 पे। ठीक है, 0.98 आ गया। थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, ये हमारे एपरेटस में थोड़ी सी गड़बड़ आ रखी है। एनीवे, आपने यहाँ पे 2 मिली एम्पियर पे सेट करना है। फिर आपने क्या करना है, वोल्टेज की तरफ नॉब को क्या कर देना है, रोटेट करा देना है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको ओवन को ऑन करना है। ओवन को ऑन करने के बाद क्या होगा, टेम्परेचर रेज होगा। टेम्परेचर रेज होगा तो आपने क्या करना है, 20 डिग्री पे हमें क्या वोल्टेज मिल रही है वो हम नोट करेंगे। देन हम करेंगे 25 पे हमें क्या वोल्टेज मिल रही है वो हम नोट करेंगे। देन हमें 30 पे टिल 100 हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू जो है नोट करते हैं। फिर उसके बाद हम 100 के बाद इसको क्या कर देते हैं, ओवन को ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद क्या होगा, हमारा जैसे ही थर्मामीटर क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर कूल डाउन होना शुरू होएगा तो थर्मामीटर पे जो रीडिंग आएगी, हम 100 से अगेन शुरुआत करेंगे। 100 के बाद हम 95, 90, 85, 80, 70, 75 इस तरह से हम क्या करेंगे, वैल्यू नोट करते चलेंगे। ठीक है, तो हम कूलिंग पे वोल्टेज अपनी नोट करेंगे और हीटिंग के टाइम पे हम अपनी वोल्टेज नोट करेंगे। तो ओवन मेरा ऑन है, धीरे धीरे देखो, पहले 18 था, अब 20 पहुंच चुका है।
ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रेड मार्क 20 से अबव जा रहा है, ठीक है। तो 20 के बाद मैं 20 पे मैंने नोट की वोल्टेज, तो मैं इसको धीरे धीरे देखती जाऊंगी और 25 पे जो मेरी वोल्टेज की वैल्यू है वो मैं नोट करूंगी, देन 20, देन 30, देन 35, इस तरह से मैं क्या करती चलूँगी, वैल्यू नोट करती चलूँगी। यहाँ पे 25 हो जाएगा तो ये वैल्यू यहाँ पे। अब आपने इसमें करना क्या है, इसमें आपने बैंड गैप निकालना है। तो बैंड गैप का फॉर्मूला क्या होता है वो हम देख लेते हैं। उससे पहले हमने क्या करनी है, हमने टेबल बनानी है। इस तरह की इसमें टेबल बनती है। करंट जो हमने दिया है उसको हमने सेट कर लिया, सीरियल नंबर की हम कितनी हमारी टोटल्स रीडिंग हुई, टेम्परेचर हमारा डिग्री सेल्सियस में हम 20 पे नोट कर रहे हैं, 25 पे नोट कर रहे हैं, 30 पे, 35 पे टिल 100 जो हमारा टेम्परेचर होगा वो लिखेंगे। उसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करके केल्विन में लिखते जाएंगे हम उसको। फिर हम जो हमें वोल्टेज मिलती गई, 20 पे क्या मिली थी, 25 पे क्या मिली थी, 30 पे क्या मिली थी, 35 पे क्या मिली थी, वो हमने क्या करी, वोल्टेज नोट की। फिर उसके बाद ये देखिए हमारा 30 पे पहुंच गया है ये, ठीक है, और वोल्टेज भी हमारी क्या हो गई है, वेरी कर गई है। उसके बाद हमारा रजिस्टिविटी निकालेंगे। तो जो मेन है इसमें रजिस्टिविटी निकालना। तो रजिस्टिविटी क्या होती है, रजिस्टिविटी होती है रो नोट डिवाइडेड बाई एफ डब्ल्यू बाई एस। और एफ डब्ल्यू बाई एस क्या है आपका, एफ डब्ल्यू बाई एस आपको क्या होता है, गिवन होता है, मतलब इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है जो हम यूज़ करते हैं। और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 5.89, ठीक है, एफ डब्ल्यू बाई एस की वैल्यू है ये। तो रो जो निकालोगे आप वो निकालोगे रो नोट डिवाइडेड बाय में 5.89। अब ये रो नोट कैसे निकलेगा, ये रो नोट निकलेगा हमारा कि ये रो नोट होता है V बाई आई इंटू 2 पाई एस। एस क्या है, गैप बिटवीन द प्रोब्स, ठीक है, जो कि हमारा ऑलरेडी हम जब एक्सपेरिमेंट खरीदते हैं तो हमारा गैप जो है वो ऑलरेडी गिवन होता है। इस वाले में 0.2 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट इतना ही मिलता है, तो ये हमारा गैप गिवन है। V क्या होगा, V जो आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल आप रो निकाल रहे हो फॉर 20 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या करोगे कि 20 डिग्री सेल्सियस पे आपको जो वोल्टेज मिली और जो करंट आपने शुरू में फिक्स किया था, आपने 2 फिक्स किया था, इंटू 2 इंटू पाई इंटू एस की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप रो नोट निकालोगे किसके लिए, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 35 पे, 40 पे, 45 पे, इस तरह से आप क्या निकालोगे, रो नोट की वैल्यू निकालोगे। रो नोट की वैल्यू जो निकलेगी वहाँ से रो निकालोगे, उसको 8.59 से आप डिवाइड करते चलेंगे। फिर आपने क्या निकालना है, फिर आपने निकालना है 10⁻³ डिवाइडेड बाई टी। जो भी आपका टेम्परेचर है, देखो ये आपने रजिस्टिविटी निकाल ली सबके लिए, तो आपने निकालना है 10⁻³ डिवाइडेड बाई टी। और टेम्परेचर किस में नोट करना है, केल्विन में। तो यहाँ से आप एक रजिस्टिविटी आ जाएगी और एक 10⁻³ बाई टी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर आपने क्या करना है, जो रजिस्टिविटी आई है उसका लोगैरिथमिक वैल्यू लेनी है। तो जब आप उसकी लोग में वैल्यू लोगे, लोगैरिथमिक वैल्यू लोगे रो की 25 पे, 30 पे, इस तरह से आप वैल्यू लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, 10⁻³ और लॉग ऑफ रो, इनके बीच में क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ आ गया आपका, और आपने क्या निकाल लेनी है, इसकी स्लोप निकाल लेनी है। स्लोप क्या होती है आप सभी को ऑलरेडी पता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्लोप क्या होती है। स्लोप होती है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो आप स्लोप निकाल लेंगे। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, जो बैंड गैप होता है, जो बैंड गैप होता है, EG का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है 2k इंटू 2.30 इंटू में स्लोप। स्लोप जो निकलेगी उसकी मल्टीप्लाई करनी है 2k, और k क्या है, k की वैल्यू फिक्स है 8.625 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आएगा, जो आएगा आपका बैंड गैप आएगा। फिर आप स्टैंडर्ड बैंड गैप, जैसे इसमें जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर है, उसका स्टैंडर्ड बैंड गैप आप वैल्यू देखेंगे। और उसके बाद देखो वैल्यू जो है कम होती जा रही है, ठीक है, टेम्परेचर जो है बढ़ता जा रहा है। अभी हमारा पहुंच गया 65 के आसपास, ठीक है, 65 से बस एक कम है 64, और ये पहुंच गया है एग्जैक्ट 65। हम क्या कर लेंगे, वैल्यू नोट कर लेंगे वोल्टेज की।
ठीक है, अभी मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। इस तरह से आप बैंड गैप निकालोगे। बैंड गैप निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, परसेंटेज एरर निकालोगे। तो परसेंटेज एरर भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। परसेंटेज एरर क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनटू 100। तो आप परसेंटेज एरर निकालोगी कि आपका गैप कितना निकला है और जो ये गैप था ये कितना होता है। ठीक है, तो ये हमारा है 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट। बस इसमें ज़्यादा सेटअप की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 4 प्रोब, एक ओवन, थर्मामीटर और एक ये सेटअप चाहिए होता है। ये देखिए आपका ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, देन हम टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया, देन हीटिंग के टाइम पे हमारी वैल्यूज़ जो हमें वोल्टेज की मिली है यहाँ पे हम नोट करते जाएंगे, कूलिंग के टाइम की भी साथ साथ। यहाँ पे हमने रजिस्टिविटी निकाल ली। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे क्या रखेंगे, फिर फाइनल वैल्यूज़ रखेंगे अपनी प्रैक्टिकल फाइल में। उसके बाद हमने 10⁻³ डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू निकाल ली और लॉग ऑफ रो निकाल लिया। उसके बाद देखिए हमारा ग्राफ जो है वो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा और हम क्या कर लेंगे, बैंड गैप निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो बैंड गैप आया है वो इतना आया है और एक्चुअल बैंड गैप कितना होता है वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ प्लॉट करेंगे और वहाँ से क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो ये आपका पूरा कंप्लीट 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट है। बस ये एक्सपेरिमेंट आसान है, जो प्रॉब्लम होती है लोगों को वो होती है इसकी तो आप कैलकुलेशन कर ले। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।